आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जहानाबाद जिले में पिछले वर्ष वणावर पहाड़ी स्थित बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ की दर्दनाक घटना के बाद इस वर्ष सावन मेले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मंदिर परिसर और सीढ़ियों के आसपास दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, वहीं इससे स्थानीय दुकानदारों और मेला ठेकेदारों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस वर्ष 500 मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय के अनुसार सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर वर्षों से इस मेले से अपनी आजीविका चलाने वाले दुकानदारों की नाराजगी स्वाभाविक है। उनका कहना है कि प्रशासन ग्राहकों को रुकने नहीं दे रहा, जिससे बिक्री ठप हो गई है। ठेकेदारों को भी आर्थिक नुकसान का डर सताने लगा है, जिन्होंने करोड़ों की बोली लगाकर मेला ठेका लिया है। जन सुरक्षा और जन रोजगार के बीच संतुलन बनाना वक्त की मांग है। जहां सुरक्षा प्रशासन का दायित्व है, वहीं व्यापारियों व ठेकेदारों के हितों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। भविष्य में ऐसे उपाय खोजने होंगे जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बनी रहे और मेले से जुड़े हजारों लोगों का रोजगार भी सुरक्षित रहे। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। हर साल की अपेक्षा बिल्कुल भीड़ 50% है। बात रहेगी दुकानदारी को, तो जितना भीड़ लगता है उसी हिसाब से हम लोग को सेल होता है। क्या लगता है काहे भीड़ कम है? भीड़ पर साल हादसा की वजह से कम हुआ है। और प्रशासनिक स्थिति ठीक है। कितना दुकान लगाने दिया गया आपको? यहाँ पे 8 दुकान का अलाव हुआ है डीएम से। अच्छा, 8 दुकान लगा हुआ है। सेलिंग नहीं है? सेलिंग नहीं है, देख सकते हैं आप लोग लाइव भी। सेलिंग पहले वाला नहीं है। कैसे दे पाइएगा आप लोग अपना किराया जो है? जमीन बेचना पड़ेगा, किराया तो वसूली होगा नहीं। कहा कि डीएम भी नहीं मानेंगे ठेकेदार से, तो ठेकेदार भी हम लोग से नहीं मानेगा। ऐसे में तो रोजी रोटी पे दिक्कत है। रोजी रोटी पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए, ये कमेटी का सबसे पहले समझ लीजिए, बाबा जीर्णोद्धार ये जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार सेवा समिति है। हम लोग 2000 ईस्वी से यहाँ पे कार्यरत हैं। जितना भी विकास देख रहे हैं ये कमेटी के द्वारा किया गया है। हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, हमारे जितने भी सेवादार हैं सब मिलके हमेशा मंदिर पे भीड़ का प्रबंधन ही करते हैं और जो भी दान आता है उससे हम लोग व्यवस्था करते हैं। और सबसे अच्छा ये हम इस बार देख रहे हैं कि जिला प्रशासन इस पर बधाई के पात्र है। भीड़ का प्रबंधन बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम डीएम साहिबा को और एसपी सर को बहुत बधाई भी देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। लेकिन भीड़ है, ठीक है, 500 आप फोर्स लगाए हैं, तो यहाँ पे पेट को भी देख के चलना चाहिए। ये मंदिर जो मेला है चलता है 2 चीज़ से, आस्था और जो है व्यापार। और आस्था और व्यापार के बीच में आते हैं हम लोग सेवादार। तो जब आस्था के लिए जो लोग आ रहे हैं वो दान नहीं करेंगे तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगा? और ऊपर से जो ये मेला का जो भी यहाँ पे जो ठेकेदारी होता है उसका भी देखना है। तो वाला का दुकान ऊपर में नहीं लगने दे रहा है। और हम लोग को खेती बाड़ी नहीं है, हम लोग यहीं से कमाते हैं। और ऐसा तो नहीं है सर कि एक बार हादसा हो जाने के बाद बार हादसा ही होता है। यहाँ प्रयागराज में भी हादसा हुआ था, तो उसको लेकर के कोई तो नहीं हुआ है। तो ऐसा ही बात है। हम लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही कि हम लोग फूल माला नहीं बेचते, हम लोग को खेती बाड़ी नहीं है, हम लोग कमाते धमाते यहीं से। घर परिवार कैसे चलेगा? क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को दुकान खोलने का अनुमति दिया जाए। कौन नहीं लगाने दे रहा है? डीएम साहब है। डीएम क्या बोल रहे हैं? वही बोलते हैं कि यहाँ से दुकानों का नहीं लगेगा, हटाओ। इसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट किए सर, लेकिन क्या बोले कि आप लोग ऐसे कीजिएगा तो पकड़ धकड़ करके डाल देंगे। हम लोग को डराए धमकाए और क्या किए। हम लोग क्या करेंगे सर? ऐसे बेरोजगारी बैठे रहते, घर पे ही बैठे रहते हैं। 20-25 वर्षों से मैंने मेला का संचालन कर रहे हैं। जिस समय पुलिस नाम का, प्रशासन नाम का कोई चीज़ बराबर में नहीं होता था, उस समय यहाँ की व्यवस्था करने में हम लोग चोरी चमारी छीना झोरी करने के माने बंद कराने में अहम भूमिका निभाए हैं। लेकिन आज जिला प्रशासन की ओर से वो रवैया अपनाया जा रहा है कि न कोई दुकानदार के पास कोई पब्लिक खड़ा होंगे नहीं, सामान लेंगे नहीं, वो राजस्व हमको देगा नहीं, तो हम 2 करोड़ कहाँ से दे पाएंगे? तो फिर क्या किया जाएगा? वो तो प्रशासन है, हम लोग FIR करेंगे, 12, 17, 18 करेंगे, तो ये तो मान करके चलिए कि जबरन दमन करेंगे। जिस मेला का अर्थ क्या होता है? जिस मेला में झुलुआ न हो, कोई मनोरंजन का साधन न हो, जहाँ जल शंकर जी पर चढ़े हो, जिसका जलाभिषेक का मान करके चलिए कि संकल्प न हो, फूलमाला न हो, अक्षत चंदन न हो, वो पूजा क्या है? वो आस्था क्या है? या तो लगता है कि जिलाधिकारी सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं है। सनातन का मतलब क्या होता है?
जो ब्राह्मण लोग टीका चंदन न करें, जल का संकल्प न हो, फूल माला न हो, उस मेला का अर्थ क्या है? जिस मेला में मनोरंजन का कोई साधन हो, पब्लिक आएंगे तो कहाँ टिकेंगे, कहाँ रुकेंगे? क्या मांग है? यहाँ तक है कि कोई जल का प्रबंध, जहाँ तक हम लोग को जल पीएचडी लगाया था हथिया बोर में, वो जल का कनेक्शन काट देते हैं। इतना माम में है जनता। तो हम जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं कि हमारे संवेदक राजेश कुमार से बैठकर हम लोग मिलजुल करके, यहाँ ठीक है मानते हैं कि पूर्व में घटना हो चुका, तो ऐसा तो नहीं है कि विमान दुर्घटना हो गया तो विमान नहीं चलेगा, विमान चल रहा है। तो जब ऐसा बात है तो हमारे संवेदक जो राजेश कुमार हैं और साथ में हम लोग सहयोगी जो हैं, बैठकर जिलाधिकारी महोदय एक दूसरे को कष्ट पीड़ा को समझने की कोशिश करें। तो वो ऐसे लगते हैं कि कोई राजनीतिक या जातीय द्वेष के कारण हम लोग को तो कुछ तरजीह तक नहीं दे रहे हैं। ऐसे में नुकसान करना पड़ा, बहुत नुकसान है। हम कहाँ से राजस्व दे पाएंगे सर? हम लोग गरीब के बाल बच्चा हैं, कुछ न रोजी रोजगार करने का मतलब ये बिजनेस था कि कुछ सरकार को दें या कुछ हम लोग कमाएं। लेकिन 8 दुकान पर मैनेज किए, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा सीमित जगह दिया गया। उस सीमित जगहों में 8 दुकान लगना संभव नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो भी श्रद्धालु जलाभिषेक बाबा सिद्धनाथ पर करने आते हैं, करने के उपरांत दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक भी दुकानदार के पास श्रद्धालुओं को ठहरने नहीं दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस तरह से रवैया रहा तो हम राजस्व कहाँ से जमा करेंगे? दुकानदार के पास यदि बिक्री नहीं होगा तो मेरे पास कहाँ से दे पाएंगे? तीसरी पॉइंट, वहाँ से फूल माला के दुकानदार को हटा दिया गया। हमने रिक्वेस्ट किया अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, मैंने जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट किया कि फूल माला की दुकान बहुत आवश्यक है, मैम आवश्यक है। मंडल SDO साहब, उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है लगवाएंगे, लेकिन एक दिन उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ उनके लिए रेड लाइन जोन लगाया गया। रेड लाइन जोन में भी मेरा दुकानदार को थोड़ा अति किया गया, क्रश किया गया। ऐसे में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत तरह की समस्या है। समस्या ये है कि जब हमारे दुकानदार को बिक्री नहीं होगा भैया, तो वो हमको कहाँ से राजस्व देगा? और जब हमको राजस्व नहीं देगा तो हम सरकार को कहाँ से देंगे? हम फिर पुनः जाकर के जिला पदाधिकारी महोदय से आज मिलना चाहते हैं और मिल कर के सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहते हैं एक आवेदन के माध्यम से कि इन बिंदुओं पर यदि आप इस पर संशोधन नहीं करते हैं तो मेला चलाने में हम असमर्थ हों। हम कहाँ से राजस्व की पूर्ति कर सकते हैं? झूला लगता था बहुत पूर्वजों से, करीब हम लोग 30-35 वर्षों से मेला का संचालन कम बेसी करते आ रहे हैं। उसमें झूला लगता था, झूला लगने से रौनक बढ़ता था मेला को। सब मेला का रौनक एकदम उदासीन है। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।